लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल ने कहा कि जेल जाने पर भी वे भूख हड़ताल जारी रखेंगे और उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर मराठों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने ओबीसी में सभी मराठों को आरक्षण देने की अपनी मांग दोहराई। वहीं सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मंत्री राधाकृष्ण विखे के नेतृत्व वाली कैबिनेट उप समिति मंगलवार को मसौदा प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक करने वाली थी, जिसे अंतिम रूप देने के लिए जारंगे पाटिल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के आजाद मैदान में अनशन जारी रखने पर मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे को फटकार लगाई। कोर्ट ने जरांगे और सभी प्रदर्शनकारियों को दोपहर 3 बजे से पहले आजाद मैदान खाली करने का आदेश दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने कहा कि अगर 3 बजे तक आजाद मैदान खाली नहीं हुआ तो प्रदर्शनकारियों पर कठोर जुर्माना, अदालत की अवमानना की कार्रवाई और अन्य कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पक्षी के टकराने की आशंका के कारण नागपुर वापस लौटना पड़ा। विमान को बीच हवा में ही नुकसान पहुंचने के बाद एहतियात के तौर पर चालक दल को वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद विमान को आपात लैंडिंग करनी पड़ी। सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। नागपुर के वरिष्ठ हवाई अड्डा निदेशक आबिद रूही ने बताया कि इंडिगो की नागपुर कोलकाता उड़ान पर किसी पक्षी के टकराने का संदेह है। इस घटना का विश्लेषण करने की कोशिश की जा रही है। विमान में 160 यात्री थे। गुजरात में सूरत जिले के जोलवा गांव की संतोष टेक्सटाइल मिल में बड़ा हादसा हुआ। मिल में केमिकल से भरा एक ड्रम अचानक फट गया, जिससे उसमें आग लग गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रांत अधिकारी वीके पिपलिया ने बताया कि 20 लोग घायल हैं, जिन्हें बारडोली अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दूरसंचार विभाग के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल ने हाल के दिनों में गोवा पुलिस को कई चोरी हुए और गुम हुए मोबाइल फोन्स को ट्रैक करने में मदद की है। उत्तरी जिला पुलिस ने CEIR पोर्टल का उपयोग करके 50 ऐसे फोनों को ट्रैक और बरामद किया। ये सिस्टम फोनों को उनके IMEI नंबर के जरिए ब्लॉक करता है और जब उनमें नया सिम डाला जाता है तो पुलिस को अलर्ट करता है। इन बरामद उपकरणों को एक कार्यक्रम में उनके असली मालिकों को लौटाया गया। उत्तर गोवा के SP राहुल गुप्ता ने प्रक्रिया समझाते हुए कहा कि CEIR पोर्टल बहुत मददगार रहा है। एक बार IMEI ब्लॉक होने के बाद फोन का उपयोग नहीं हो सकता। जब नया सिम डाला जाता है तो सिस्टम पुलिस को अलर्ट करता है और हम उसे ट्रैक कर लेते हैं। सत्यापन के बाद हम IMEI को फिर से सक्रिय करते हैं और फोन को उसके असली मालिक को लौटा देते हैं। महाराष्ट्र के नासिक भाभानगर परिसर में नंदिनी नदी के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हजारों जिलेटिन कांडों के रहस्यमय मामले का खुलासा हो गया है। दरअसल ये सारा सामान पत्थर तोड़ने का ठेका लेने वाली एक कंपनी के पास था। कंपनी ने अपना एक ट्रक बेच दिया था और उसके लॉक किए गए हिस्से में जिलेटिन का जखीरा छिपा हुआ था। ट्रक खरीदने वाले कबाड़ व्यापारी ने अपने एक मजदूर और टेम्पो चालक की मदद से ये जिलेटिन नदी किनारे फेंक दिया, जबकि नियमों के अनुसार उन्हें इस बारे में तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। इस गंभीर लापरवाही के मामले में कंपनी के प्रतिनिधि समेत कबाड़ व्यापारी और टेम्पो चालक को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात में वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी के 18वें कुलपति के रूप में मुंबई के प्रोफेसर BM भनागे ने कार्यभार संभाल लिया। भनागे ने कहा कि उनका विशेष ध्यान अच्छे और गुणवत्तापूर्ण शोध और उसे प्रोत्साहन देने पर रहेगा। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता बढ़े और यहाँ के अध्यापक जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका शोध कार्य आगे बढ़े, इस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यहाँ का शोध बेहतरीन जर्नल्स में प्रकाशित हो और समाज के लिए उपयोगी बने, ये सबसे अधिक आवश्यक है। शोध कार्य को समाज तक पहुँचना चाहिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म